अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 जनरल साइंस का हमारे पास ये चैप्टर नंबर 4 है बायोटेक्नोलॉजी। आज हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर मालूम करेंगे और आपको बताएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कहते किसे है और किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हम आपको दिखाएंगे कि आप ये लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ मेन बाय बायोटेक्नोलॉजी या व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, तो आप आंसर लिख सकते हैं द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मेन काइंड इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी जो बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो यूज़ होता है उसके फ़ायदे के लिए उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बस सिंपल सा आंसर है, आप इसको। सेकेंड, हम दूसरी तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। ये तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर सिंपल सा आंसर हमारे पास एक लाइन का है। द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग एंड मशीन इज कॉल्ड मेडिसिन इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। यानी फूड और एग्रीकल्चर में क्या कायम करती है। यहाँ पर है द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन नीड्स हायर यील्ड ऑफ मिल्क, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। यानी इंसान के तादाद बढ़ते हुए यहाँ पर हमारे पास मिल्क की भी पैदावार बढ़ रही है, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा की भी। इसकी मदद से बायोटेक्नोलॉजी has helped farmers to improve quality of their animals and crops in many aspects. बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है फार्मर्स की, ज़मींदारों की, कि वो इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ एनिमल्स की क्वालिटी को और क्रॉप्स यानी जो वो फसल उगाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स आर प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क एंड मीट। यानी जो जेनेटिकल मॉडिफाइड हो एनिमल्स या प्लांट्स, एनिमल्स यहाँ पर हमें एग्जांपल लिए कि एनिमल्स प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क एंड मीट, और हमें ज़्यादा दूध और गोश्त जो है देती है। डू यू नो की तरफ से है, तो इधर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, एमसीक्यूज़ भी है और क्वेश्चन भी। कि व्हाट इज़ जीएमओ। आपको ऐसे भी आ सकते हैं, जीएमओ स्टैंड्स फॉर, तो आप लिख सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, GMO are plants, animals, bacteria or viruses that have been genetically changed by scientists using DNA from another organism. और यहाँ पर है GMOs are commonly used in food products. GMO जो हमारे पास होते हैं commonly यूज होते हैं फूड प्रोडक्ट में। यहाँ पर हमारे पास जैसे एक बेटर एग्जांपल है कि GMO स्ट्रॉबेरी स्टेज फ्रेश लॉन्गर। यानी GMO की मदद से स्ट्रॉबेरी जो है वो लॉन्गर फ्रेश रहती है, स्टेज लॉन्गर फ्रेश, यानी ज़्यादा समय तक वो फ्रेश रहती है हमारी। अच्छा, तो हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय या PARC स्टैंड्स फॉर। तो ये आप ज़रूर देखिए इसे। PARC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। PARC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। सेकेंड है हमारे पास NIAB। तो ये से क्या मतलब है, या व्हाट इज़ मेंट बाय NIAB, या व्हाट NIAB स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। तो आप ये सिंपल ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं डू यू नो की तरफ। इन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट लाइक PARC एंड NIAB आर वर्किंग ऑन फूड क्रॉप्स फॉर देयर बेटर यील्ड्स। यानी PARC एंड NIAB वर्किंग कर रहे हैं ऑन फूड क्रॉप्स, यानी फूड क्रॉप्स पे वर्किंग कर रही है फॉर देयर बेटर यील्ड्स, यानी इसके बेहतर पैदावार के लिए। तो ये भी आपके पास एक MCQs आता है कि इन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट विच आर वर्किंग ऑन फूड क्रॉप्स। तो आप लिख सकते हैं PARC एंड NIAB आर वर्किंग ऑन फूड क्रॉप्स फॉर देयर बेटर यील्ड्स। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर नीचे है कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन अ क्रॉप इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन द प्रोसेस। तो आप आंसर लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी of vitamins and minerals in a crop is called biofortification.
यही सिंपल आंसर है।